अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो हमारे जो फर्स्ट हमने इसका पार्ट कल यानी कि सॉल्व किया था, उसके अंदर देखें कि इक्वल का साइन यूज़ हुआ है जबकि इसके अंदर ये इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज़ हो रहे हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, यानी कि इसके अंदर ये इक्वल वाला साइन नहीं है। बाकी वही है, इधर भी था कि जो भी x का आंसर निकलता है उसका हल सेट है, सॉल्यूशन है, उसको हमने रियल लाइन पर ज़ाहिर करना है। इधर भी हमने सॉल्यूशन को रियल लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो हम इसका दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये है x - 6 लेस देन और इक्वल -2, यानी ये सॉल्व लिख के हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, x - 6 लेस देन और इक्वल -2, कि ये हिस्सा बराबर है या छोटा है -2 से। ठीक है, क्योंकि इस साइन का मुंह इस तरफ बंद है तो ये छोटा, जिस तरफ मुंह खुला वो रकम बड़ी। ये एक निशानी के तौर पर हम इसे यूं याद रख लेते हैं कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा वो रकम बड़ी, जिस तरफ मुंह बंद होगा वो रकम छोटी। तो अब इसको अगर हम हल करते हैं तो इस साइन को लेस देन और इक्वल को अगर इक्वल का साइन मानकर चलें तो उधर भी -6 जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता था तो वो साइन चेंज कर देता था, यानी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया। अब देखें माइनस प्लस माइनस, जब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, साइन कैपिटल अमाउंट का, प्लस का, और प्लस हम स्टार्ट में लगाते नहीं हैं। तो ये हमारे पास आंसर आया x लेस देन और इक्वल 4। x लेस देन और इक्वल, ये लाइन बता रही है इक्वल 4, यानी 4 खुद भी आएगा और 4 से छोटे। तो अब हमने इसको जाहिर करना है रियल लाइन पर। तो देखें, एक हम रियल लाइन लगाएंगे, यहाँ 0, 0 से इस साइड पर -1 -2 और इस साइड पर +1 +2 +3 +4। अब देखें ये है 4, तो हमारा ये जो था x का आंसर या सॉल्यूशन वो भी 4 था। अब ये लाइन जो नीचे है, ये लाइन के 4 खुद भी मौजूद है, तो यहाँ हमने एक सर्कल लगाना है। अब सर्कल को डार्क करना है। डार्क तब करेंगे जब यहाँ पर नीचे लाइन लगी होगी। अगर लाइन नहीं लगी तो फिर हम सिर्फ इस तरह से सर्कल लगा के इस तरह से एरो लगाएंगे। अब एरो इस तरफ क्यों जा रहा है? 4 से छोटे, 4 से छोटे, ये देखिए इस तरह बंद है, 4 से छोटे। तो 4 से छोटे नंबर इस साइड पर हैं, देखिए 4 3 2 1 0 -1 -2, ये 0 से भी छोटे हैं। तो हमने एक तो इस नीचे लाइन, छोटी लाइन आने की वजह से और एक बार इस सर्कल को डार्क कर दिया, यानी कि अंदर से फिल कर दिया, और लेस देन की वजह से इस तरफ को एरो जाएगा कि 4 से छोटे। तो ये हमने इसको रियल लाइन पर जाहिर कर दिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो वो है -9 ग्रेटर देन -16 + x। -9 वैसे ये 16 जब साइन के इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7। इक्वल के साइन नहीं आने इसमें, ये भूल के लगाए थे मैंने, पहले सवाल में नहीं है, सिर्फ इसमें लग गए थे। अच्छा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7, साइन हमने कैपिटल अमाउंट का प्लस लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्ट में प्लस नहीं लगाते। अब x लेस देन 7, इसको हम यूँ करके भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर भी इसका मुंह बंद है, क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज। हमने इसको इस शेप में लिखा, इसका मतलब भी वही है, इधर भी 7 की तरफ मुंह ओपन है, इधर भी 7 की तरफ मुंह खुला है, x लेस देन 7। अब देखें यहाँ पर नीचे लाइन नहीं है, तो अब जब हम इसको रियल लाइन पर जाहिर करेंगे तो रियल लाइन में लगा के 0 इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस के। अब देखें ये हमने 7, ये 7 है ना, x लेस देन 7, तो ये हमने 7 पर एक सर्कल लगाया। 7 से छोटे, तो ये देखें 7 से छोटे इस तरफ जाएंगे ना, 7 6 5 4 3 2 1। अब हमने इसको डार्क नहीं किया, डार्क तब करेंगे जब नीचे लाइन लगी हुई होगी। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखें 3 + 2x
ग्रेटर देन और इक्वल 3। ठीक है, 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल 3। तो 2x वहीं अपनी जगह पे ही मौजूद रहा, 3 उधर जाएगा, इस तरीके से सामने लिखा जाएगा साइन चेंज करके। माइनस का 3 हो गया, 3 से माइनस, तो इस तरफ क्या बचा 0। अब इस 0 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई और इधर x के साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो आंसर 0, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या वेरिएबल हो, 0 के साथ डिवाइड होगी तो 0। इसी तरह 0 से जब कोई रकम मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल है, प्लस में है, माइनस में, तो वो भी 0। अब हमने x ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। यानी उर्दू में पढ़े तो 0 के बराबर या 0 से बड़े। 0 के बराबर यानी कि ये लाइन बताती है 0 खुद भी आएगा और 0 से बड़े। अब देखें, इसको नंबर लाइन पर जब हम जाहिर करेंगे तो एक नंबर लाइन लगाएंगे, इस तरफ प्लस के, इस तरफ माइनस के। अब 0 के नीचे लाइन है तो हमने ये जो सर्कल लगाया था इसको कर दिया डार्क। ठीक है, ये सर्कल हमने डार्क कर दिया। उसके बाद 0 से बड़े यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो ये बड़े 1 2 3 इस तरफ हम इसका एरो लगा देंगे इस सर्कल को डार्क करते हुए। तो यही हमारा आंसर है। अब पार्ट 4 देख लेते हैं। 6 × x + 10 लेस देन और इक्वल 0। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 6 10 से होगा तो 60, इधर 0 वैसे। अब ये 60 प्लस का जब उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 60, 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अगर 60 को हम 0 में से माइनस भी करें फिर भी -60 ही आएगा। और यहाँ देखें 6x, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 6 1 ज़र 6, 0 का 0, -10 इसका आंसर है, तो ये आ गया -10। अब देखें ये है x लेस देन और इक्वल -10, x लेस देन और इक्वल -10, ये नीचे लाइन भी है इसके। ठीक है, तो अब हमने इसको रियल लाइन पर जाहिर करना है। तो हमने रियल लाइन इस तरह लगानी है, 0 2 4 6 8 1 2 3 के भी आप लगा सकते हैं। मैंने सेम गैप दी। जब भी हम रियल लाइन लगाते हैं तो जो गैप हमने एक दफ़ा दे दिया, या 0 से 5 तक, या 0 से 1 2 3 4, 0 से फिर 2, यहाँ पे हमने 2 का गैप दे रहे हैं, 2 4 6 8, तो फिर वही गैप चलता है इधर भी इधर भी। अब देखें यहाँ पर क्या है, x लेस देन और इक्वल -10, तो -10 देखें 0 -2 -4 -6 -8 -10 यहाँ आ रहा है। अब नीचे लाइन होने की वजह से इस सर्कल को हमने डार्क कर दिया, और -10 से छोटे, 10 से छोटे, तो 10 से छोटे माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है। देखें -2 इससे छोटा -4, इससे छोटा -6, उससे छोटा -8, हमारा सवाल है -10 से छोटे, तो -10 से छोटे उससे अगले नंबर होंगे माइनस में, -12 -14 -16, यानी कि ये प्लस वालों के अपोजिट है। प्लस वाले क्या होता है कि ये प्लस आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर बड़े होते जाते हैं, 2 4 6 8, लेकिन वो पॉजिटिव में। जबकि माइनस में जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये नंबर छोटे होते जाते हैं, -10 -12 -14 -16 -18, अब ये छोटे की तरफ जा रहा है, -10 से छोटे। तो इसको हम इस तरह नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। तो यहाँ देखें 5/3x, ये x वाली रकम है तो ये वेरिएबल वाली है, इसको हमने इसी साइड पर अभी रहने देते हैं। ये जो साइन है ये वैसे, -1/12 भी वैसे, ये माइनस का 3/4 उस तरफ आके प्लस का 3/4 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब 12 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये 4 आ गया, ये 12, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो ये इसका 12 एलसीएम आ गया। अब इस 12 और इस 12 को डिवाइड करते हैं, एक 12 अंदर रखा, एक 12 पर डिवाइड किया, 12 1 ज़र 12, तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ये माइनस, प्लस का साइन। अब 4 और 3 को, 4 और इस 12 को डिवाइड करेंगे, 12 एंड 4, 4 3 ज़र 12, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब 9 प्लस का 1 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस का, ये हो गया 8/12।
अब इसको 4 के टेबल पे कट करेंगे। जिसका टेबल पढ़ते हैं उसको नहीं लिखते, जहाँ तक पढ़ते हैं वो लिखते हैं। इसका टेबल पढ़ा जा रहा है और यहाँ तक पढ़ा जा रहा है। तो 4 2 ज़ार 8 आया, इसको हम लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, तो ये आ गया 2/3। ये 2/3 लिख दिया। वहाँ 5/3x वैसे, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन 2/5, ये हमारा सोल्यूशन है। अब देखें, इसी को हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। अब इस बात को ज़रा समझें। पहले आप देखें कि इस 2/5, इसको भी हम नहीं देखते, 2 को 5 को देखें पहले कि 5 का मतलब क्या है। 5 का मतलब है जो हम 0 से 1 तक का गैप देंगे या 1 से 2 तक का, वो सेम होगा। 0 से इधर 1 तक का, इधर भी सेम गैप से चलेगा। इस तरफ प्लस के, इस तरफ माइनस के। अब देखें, हर एक के 5 हिस्से करने हैं। ये बटा के नीचे वाला 5 बता रहा है 2/5 कि ये हमने 5 हिस्से बनाने हैं हर गैप के, हर पार्ट के। ये 0 से 1 तक का, 1 से 2 तक का। अब देखें, 0 से 1 तक के 5 हिस्से करने हों तो हमें 4 कट लगाने हैं, 1 2 3 4। अब इसके देखें कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जो 2 है ऊपर, वो बता रहा है, ये दूसरे हिस्से की बात करें। पहला हिस्सा ये है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। देखें 5/5, 5 1 ज़ार 5, तो इधर भी 1 है, यानी कि हमने सही हिस्से बनाए। ये हिस्से जो हम बनाते हैं उनकी एक किस्म की ये जो ना वेरिफिकेशन है। तो 2/5 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये पहला हिस्सा 1/5, ये 2/5। अब नीचे यहाँ पर लाइन नहीं लगी हुई, तो हमने यहाँ पर सर्कल तो लगाया कि 2/5 यहाँ है, लेकिन हमने इसको डार्क नहीं किया। लाइन होती तो हम इस सर्कल को डार्क कर देते। और ये लेस देन है x, यानी कि 2/5 से छोटे। तो 2/5 से छोटे इस तरफ को, यही हमारा आंसर है। इस तरफ जाएंगे तो बड़े तो जाएंगे ना, 3/5 4 और फिर 5/5 यानी 1, तो 1 तो बड़ा हो जाएगा ना। तो इस तरफ ये आएंगे छोटे। बटा में रकम जितनी बड़ी होती जाए उतनी छोटी होती है, तो इस तरफ छोटे। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट, वो है 1/4 x माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल -1 प्लस 1/2 x। ठीक है। अब देखें कि 1/4 x हमने वैसे लिखा, -1/2 x, ये जो यहाँ था प्लस 1/2, अब हमने वेरिएबल वैल्यूज़ को अलग कर दिया। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये लेस देन और इक्वल का साइन वैसे, ये -1 भी वैसे। ये -1/2 यहाँ माइनस का था, ये यहाँ आ गया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को हमने इकट्ठा लिख लिया। अब देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 1 ज़ार 1। 4 और 4 को डिवाइड किया 1, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये x। ये 2 और 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 को अंदर रखेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 आया। 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 1 ज़ार 2, ये x। इधर 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा। अब इस 1 जो इस 1 के नीचे है उसको बाहर और इस 2 को अंदर, 1 2 ज़ार 2, 2 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये माइनस का साइन इसके साथ है। ये प्लस 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये देखें 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार 2, 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब यहाँ पर x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, माइनस वैसे 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। इधर माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 को माइनस किया 1, साइन जो कैपिटल अमाउंट है उसका 2 बड़ी है इस 1 से, तो इसका साइन यहाँ पर लगाएंगे। अब देखें कि -2x में से 1x जब माइनस होगा तो 1x बचेगा, लेकिन साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, यहाँ -1/2 वैसे। अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 1 ज़ार 2 माइनस का, -x लेस देन और इक्वल -2। अब देखें यहाँ पर बात समझने की है कि ये माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लेस देन किया। तो ये -1 है, -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस भी, 1 2 ज़ार 2, तो आंसर आया हमारे पास 2। अब जब यहाँ पर साइन माइनस का था तो ये लेस देन थी। जब माइनस का साइन मूव होके इस तरफ को आएगा तो ये माइनस खत्म, माइनस में रकम हो तो छोटी होती है,
माइनस में रकम अगर ना हो तो वो बड़ी, अब इसके साथ माइनस आ गया था ना, तो ये वाली रकम बड़ी हो गई इससे। ये बात की बात है कि माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, लेकिन ये तो इसका साथ तो साइन खत्म हो गया था ना, तो ये कैपिटल अमाउंट, -1 छोटा है +1 बड़ा है। ये यूं भी हम कह सकते हैं -3 छोटा है +1 बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का साइन जब इसके साथ हटा तो ये कैपिटल अमाउंट बन गई x। x हमारा ग्रेटर देन हो गया, माइनस माइनस से कैंसर 2 आया। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसको हमने अब ज़ाहिर करना है रियल लाइन पर। तो 0, इस यहाँ पर हमारे प्लस वाले आगे नंबर और यहाँ पर माइनस वाले। अब 2 ग्रेटर देन और इक्वल, x ग्रेटर देन और इक्वल 2, तो नीचे लाइन है 1 2 2 को अब हमने सर्कल लगा के डार्क कर दिया क्योंकि नीचे 9 है। और ये कह रहे हैं 2 से बड़े, 2 से बड़े, 2 यहाँ पर छोटा और 2 से बड़े। यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो x यहाँ पर हमने बड़ा करना है 2 से, तो 2 से बड़े इस साइड को होंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव नंबर है ना, तो इस तरफ ये एरो जाएगा, इस तरफ ये बताएंगे कि 2 से बड़े, 2 खुद और 2 से बड़े। ये लाइन बता रही है 2 खुद और उससे बड़े 2 3 4 5, इस तरह ये जा रही है। तो ये हमारा आंसर है।